हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हीम डिग्रेडेशन पाथवे। ये जो आपको टेबल्स दिख रही हैं ये पूरी डिस्क्राइब करती हैं कि हीम डिग्रेडेशन पाथवे होता क्या है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम इस साइकिल पे आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हीम डिग्रेडेशन, ठीक है। तो हीम डिग्रेडेशन में क्या होता है, हमारी आरबीसी जो एक सेल होती है हमारी, उसका लाइफ स्पैन आप सबको पता ही होगा कि 120 डेज़ होता है। अब इसमें जब हमारी आरबीसीज डीजनरेट होती हैं, यानी कि उनका जब ब्रेकडाउन होता है, तो आरबीसी के अंदर हमको मेनली पता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और आरबीसी जैसे कि एक सेल है तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और बाकी स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो कि एक नॉर्मल सेल में होते हैं। अब हमारा आरबीसी का लाइफ स्टाइल हमें पता है 120 डेज़ है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो हम हीम डिग्रेडेशन में मेनली हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, हीम और ग्लोब्यूलिन अलग अलग हो जाता है। अगर हम देखें तो जो ग्लोब्यूलिन पार्ट होता है हमारा, वो ग्लोब्यूलिन फर्दर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये अमाइनो एसिड जो है वो रीयूटिलाइज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं हीम। अब हीम का आगे क्या काम होता है, अब ये जो हीम है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है हमारा बिलीवर्डिन में हीम ऑक्सीजनेस एंजाइम की वजह से, एंड देन बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाता है बिलीरूबिन में, ठीक है। तो यहाँ पे बिलीवर्डिन बिलीरूबिन में जब कन्वर्ट होता है तो बिलीवर्डिन रिडक्टेस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होता है। अब ये बिलीरूबिन फर्दर हमारा लिवर में जाता है, फिर आगे उसका प्रोसेस होता है। देखिए, जो बिलीरूबिन है हमारा, उसके फर्दर दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो बिलीरूबिन है हमारा, इसके हमारे दो फॉर्म होते हैं, एक अनकॉन्जुगेटेड, एक कॉन्जुगेटेड। जो अनकॉन्जुगेटेड होता है वो नॉट सोल्यूबल इन प्लाज्मा होता है और इसको हम इनडायरेक्ट बिलीरूबिन भी कहते हैं। और जो कॉन्जुगेटेड होता है वो सोल्यूबल होता है इन प्लाज्मा में और हम उसको डायरेक्ट बिलीरूबिन भी कहते हैं। अब जब हमने यहाँ पे देखा कि बिलीरूबिन में कन्वर्ट हो गया बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की वजह से, देन वो फर्दर कहाँ पे आएगा, लिवर में आएगा और फर्दर प्रोसेस होगा। हमें पता है यहाँ पे जो ये बिलीरूबिन है ये कौन से फॉर्म में है, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। ये बिलीरूबिन हमें पता है कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, नॉट सोल्यूबल इन प्लाज्मा है। तो ये अब नॉट सोल्यूबल इस प्लाज्मा है, तो अब बात ये आती है कि ये बिलीरूबिन लिवर तक जाएगा तो जाएगा कैसे, क्योंकि ये नॉट सोल्यूबल इन प्लाज्मा है, ये खुद से तो ट्रेवल कर नहीं पाएगा। तो बिलीरूबिन को लिवर तक पहुंचाने के लिए एक कैरियर चाहिए, और वो कैरियर क्या होता है, हमारा एल्ब्यूमिन होता है कैरियर। यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे क्या बन जाता है, ये एल्ब्यूमिन फॉर्म करता है बिलीरूबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन की वजह से हमारा जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। लीवर से पहुँचने से पहले जो बिलीरूबिन होता है हमारा वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। ये एल्ब्यूमिन की मदद से हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन तो लिवर में चला आया, ठीक है। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन था वो यहाँ पे लिवर में आके कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, with the help of enzyme gluconyl transferase. Gluconic acid is added to unconjugated bilirubin by the enzyme gluconyl transferase. अब आपको समझ में आ जाएगा कि अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कैसे बदला, इस एंजाइम की मदद से, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखोगे आप कि हमारा जो बिलीरूबिन था वो लिवर में आने के बाद कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा बिलीरूबिन कॉन्जुगेटेड में फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बिलीरूबिन डाइक्लोरोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीरूबिन डाइग्लूक्रोनाइड में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है, लिवर से बाइल डक्ट में चला जाता है। बाइल डक्ट के बाद ये जाता है हमारी इंटेस्टाइन में। क्या आता है हमारी इंटेस्टाइन में, बिलीरूबिन डाइग्लूक्रोनाइड बाइल डक्ट में जाता है। देन ये बाइल डक्ट से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में
स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में मेनली आपने पढ़ा होगा हमारा जो कोलोन्स होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर कोलोन, वहाँ पे कोलोन्स में चला जाता है। फिर अब ये देखिए, ये ऐसे मैंने समझाने के लिए आपको एक डायग्राम रफ बना रखा है ये, कि ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब हमारा ये बाइल डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। अब ये क्या होता है? बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड दोनों साथ में हैं। जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज होते हैं वो इन दोनों को अलग कर देते हैं, बिलीरुबिन को डाइग्लूकुरोनाइड से अलग कर देंगे। देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिर्फ बिलीरुबिन में। अब हमारे पास, आपने पूरी प्रोसेस देख ली कैसे हीमोग्लोबिन से हमारे पास ये सारी प्रोसेस के बाद सिर्फ बिलीरुबिन बचता है। अब ये बिलीरुबिन के फर्दर आगे 3 फेट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि बिलीरुबिन ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए? स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाए, जो कि ये फर्दर फीसेस में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंड ये स्टेरकोबिलिनोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फीसेस। ठीक है, हमारी फीसेस का जो कलर है स्टेरकोबिलिनोजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये बिलीरुबिन का दूसरा फेट ये होता है कि ये हमारी कहाँ पे? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू बिलीरुबिन हमारा किडनी में चला जाए। वहाँ पे ये क्या हो जाता है? किडनी इस बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देती है हमारी किडनी। तो ये यूरोबिलिनोजन क्या होता है? फर्दर हमारे यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।